हेलो दोस्तों, जैन आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज क्या करना है, दोस्तों के पास ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते, देर नहीं करते। आज की क्लास में लगभग 50 क्वेश्चन करेंगे आर्ट्स का। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। दूसरा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 3 नंबर क्वेश्चन वगैरह कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ। चौथा नंबर क्वेश्चन वगैरह कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1945 में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कि भारत के जो राष्ट्रीय पक्षी है वह राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी मोर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वह मोर है। कौन है? मोर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 6 नंबर में कि लोकसभा यानी लोकसभा की अवधि कितनी होती है? लोकसभा की जो अवधि होती है वह कितनी होती है? तो लोकसभा की अवधि होती है 6 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर नंबर 5 वर्ष। जो लोकसभा की जो अवधि होती है ना वह 5 वर्ष की होती है। कितनी होती है? 5 वर्ष की होती है। अगला नंबर क्वेश्चन में करा है कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया? तो यह उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद से लिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार की राजधानी क्या है? अब देखिए भाई, कितना छोटा आसान सवाल पूछ रहा है कि बिहार की राजधानी क्या है। यह कौन नहीं बता सकता है? बच्चा बच्चा बता सकता है कि बिहार की राजधानी कहाँ है। तो बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पटना है। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? देखिए कितना अच्छा सवाल पूछा है कि सवाल पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या पूछ रहा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी हॉकी हो जाएगा। आप लोग जो क्रिकेट खेलते हैं ना, वो क्रिकेट भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वह है हॉकी है। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगा नदी जो है ना, गंगा नदी उसका उद्गम स्थल पूछ रहा है। उद्गम स्थल क्या है? तो वो हो जाएगा गंगोत्री। क्या हो जाएगा? गंगोत्री, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला पूछ रहा है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा वह जो मिला था 73वां संविधान संशोधन से। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल मूल अधिकार कितने हैं? भारतीय संविधान में कुल मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 6। भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी एशिया। क्या हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। पूछ रहा भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। एशिया है। कौन सा है? एशिया है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वह कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी, नहीं सॉरी बी हो जाएगा। बी 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? देखिए, जब हम क्वेश्चन पढ़ते तो हमारे आंसर बताने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में। सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर देंगे। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? सभी लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वह है प्रशांत महासागर। कौन है? प्रशांत महासागर। अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ। कब हुआ? 1935 में हुआ। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वह 1935 में हुई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन में करें कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? भारत की पहली जनगणना जो हुई थी वह कब हुई थी? तो भारत की पहली जनगणना 1881 में हुआ था। कब हुआ था? 1881 में। अगला नंबर क्वेश्चन करें कि असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? असहयोग आंदोलन जो रहा था वो असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? तो असहयोग आंदोलन के नेता गांधी जी थे। कौन थे? गांधी जी थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अगला क्वेश्चन करें कि भारतीय संसद के 2 सदन है। भारतीय संसद जो था वह संसद के 2 सदन है, वह कौन कौन है? तो भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन है? तो भारतीय संसद के जो 2 सदन है वह है लोकसभा और राज्यसभा। कौन कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा याद रखिएगा। लोकसभा और राज्यसभा बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकसभा और राज्यसभा। 21 नंबर क्वेश्चन में करा है कि भारत 21 नंबर क्वेश्चन में करा है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है वह भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा कमल। कौन हो जाएगा? कमल हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन में देखते हैं 22 नंबर में। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र में जीडीपी का पूरा नाम क्या है। पूछ रहा है कि इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र में जीडीपी का पूरा नाम क्या है। तो अर्थशास्त्र में जीडीपी का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला नंबर क्वेश्चन है कि योजना उप आयोग की जगह किस संस्था ने ली। योजना आयोग जो थी उसकी जगह कौन सी संस्था ली थी, कौन संस्था ली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नीति आयोग। कौन हो जाएगा, नीति आयोग हो जाएगा। नीति आयोग जो है योजना आयोग की जगह ली थी। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है क्योंकि यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल दर्शाया है। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है वह है पश्चिम चंपारण। कौन है, पश्चिम चंपारण जगह, पश्चिम चंपारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस जो है वह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब, 10 दिसंबर को। अभी 10 दिसंबर को जो है मानव अधिकार मनाया जाता है। 26 जनवरी को तो हम लोग ये मनाते क्या कहते हैं, गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। यानी 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को क्या किया जाता है, मानव अधिकार मनाया जाता है। और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। भारतीय संविधान का संरक्षक जो है वह सुप्रीम कोर्ट है। कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। कह रहा है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो मत्स्य से संबंधित है। किससे संबंधित है, मत्स्य से संबंधित है। अब हम लोग देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी NH 44। NH 44, NH 44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हरित क्रांति का संबंध है। हरित क्रांति का संबंध किससे। तो हरित क्रांति का जो संबंध है वह हरित क्रांति का संबंध कृषि से। किससे, कृषि से। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष का होता है। कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्षों का होता है। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार का राज्य पशु कौन है। तो बिहार का जो राज्य पशु है, बिहार का राज्य पशु वह है बैल। कौन है, बैल है। बैल क्या है, बिहार का राज्य पशु है। अगला नंबर क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है। तो भारत में जो सबसे पहले सूर्योदय होता है वह कहाँ होता है। तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सिविल अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। सिविल अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। सिविल अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी यानी 1930 में। 35 नंबर क्वेश्चन में करेगा कि भारत की सर्वोच्च अदालत कौन सी है। भारत की सर्वोच्च अदालत कौन सी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी सुप्रीम कोर्ट। भारत की सर्वोच्च अदालत कौन सी है, तो सुप्रीम कोर्ट। अगला नंबर क्वेश्चन में 36 नंबर क्वेश्चन में करेगा कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जनसंख्या के अध्ययन को जनांकीकी कहते हैं। जनांकीकी कहते हैं। अगला 37 नंबर क्वेश्चन में करा है कि भारत का
राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। नीति आयोग की जो थी स्थापना हुई थी वह 2015 में हुई थी। 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय ध्वज में केसरिया रंग का अर्थ क्या है? भारतीय ध्वज यानी भारतीय ध्वज जो है उसमें केसरिया रंग का अर्थ जो है वह क्या है? तो वह है साहस का। किसका है? साहस का अर्थ है। अब अगला नंबर 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? यह आंसर तो सबको मालूम होगा कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस जो है वह 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल से पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी रूस। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मुद्रास्फीति का अर्थ है। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? तो मुद्रास्फीति का अर्थ है कीमतों में गिरावट, नहीं, कीमतों में वृद्धि। मुद्रास्फीति का अर्थ होता है कीमतों में वृद्धि, कीमतों में वृद्धि होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का जो राष्ट्रीय गान है वह किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है वह टैगोर ने लिखा। किसने लिखा? टैगोर ने लिखा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी संघीय शब्द नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी संघीय। 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि श्वेत क्रांति किससे जुड़ी है? श्वेत क्रांति जो है वह किससे जुड़ी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी दुग्ध से जुड़ी है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कंचनजंगा। कंचनजंगा हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 1948 में। कब हुई थी? 1948 में। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है। आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 352। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल है। राष्ट्रीय आय की गणना में जो शामिल है वो क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना में जो शामिल है वह सभी जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, हाँ सभी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सभी। राष्ट्रीय आय की जो गणना है उनमें उसमें जो है जीडीपी भी शामिल है, जीएनपी भी शामिल है, एमएनपी भी है, यानी सभी हो जाएगा। इसमें का इसका आंसर सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, फिर आते हैं नई क्लास लेकर के, फिर कल मिलेंगे इसी तरह से कक्षा में और अच्छे से अच्छे तैयारी कराएंगे ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकें। तो थैंक यू वेरी मच, लव यू, जय हिंद, जय भारत।